सो गाइस, राम फैशन डिजाइन में स्वागत है। और आज हम डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम ब्लाउज का साइज का हिसाब से नाप लिख लेते हैं। ब्लाउज का लेंथ रहेगा 13 इंच, ठीक। ब्लाउज का लोअर बस्ट रहेगा 36 इंच, ठीक। और फुल बस्ट रहेगा 37। कमर ब्लाउज का रहेगा 32 इंच। आर्म होल कितना है? 14 इंच कंप्लीट। 15 कटिंग पे। बाही की मोहरी है 11 इंच, ठीक। और इस तरह से ब्लाउज का हमारा नाप हो गया यहाँ से। तो सबसे पहले हम डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करना है। आज सीखेंगे कि कैसे डबल कटोरी ब्लाउज आसानी से आप लोग काटना सीख सकते हैं। तो यहाँ से सो गाइस, यहाँ से हम पहले बैक पार्ट निकालते हैं, फिर फ्रंट पार्ट निकालेंगे, ठीक। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा तभी समझ में आएगा। वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे आप लोग तो समझ में नहीं आएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जब कमेंट करेंगे तो हमको भी समझ में आएगा कि कौन सा वीडियो कहाँ देखना चाहते हैं, कौन सा वीडियो को कटिंग हम करें, ठीक। तो सबसे पहले ये हो गया। अब यहाँ से एक सीधी लाइन हम करीब 1.25 इंच का ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से कितना चाहिए? 13 इंच, ठीक। तो लंबाई ये कितने साइज में ये चल जाता है? ये हमारा 30, 32, 34, 36, 37 तक 13, साढ़े 13 का लंबाई आता है। लेकिन 37 जब बड़ा होता है 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया। तो ये कब धीरे धीरे लंबाई बढ़ता जाएगा। 38 है तो हम इसको लेंगे 14 इंच। यदि 40 है तो 14.5, 15 इंच लेंगे। 42, 43 है तो 16 इंच लंबाई ले लेंगे। 42 से लेके 48 तक 16 तक लंबाई ले सकते हैं, ठीक। सबसे आज हमारा यही महत्वपूर्ण है कि ब्लाउज को डबल कटोरी कटिंग कैसे किया जाता है, ठीक। हमने लाइव चलाया था, उसमें से बहुत लोग वो कमेंट किए कि हमें डबल कटोरी काटना ब्लाउज सिखाइए। तो हम पहले एक सीधे फंटा हो गया कि कितना, यहाँ से 13 इंच, 1 साढ़े 13 पे। यहाँ से 1 साढ़े 13, 1 13 पे लगाने के बाद इस तरह से सो गाइस दे सकते हैं। यहाँ से ये हो गया। यहाँ से इस तरह से हम एक फंटा यहाँ से इस तरह से कटिंग करके, और इसके गले की चौड़ाई यानी सामने गले की चौड़ाई इसका यहाँ से कितना लेंगे? 36 है तो हम इसको लेंगे 2 इंच 2 सूत। 2 इंच 2 सूत लेंगे। और गले का डीप कितना है? गले का डीप है इनका 10.5। तो 10.5 पे हम एक मार्क करेंगे, ठीक। ये हो गया। और यहाँ से 1.5 इंच के मार्किंग होगा, ठीक। इस लाइन को हम पहले सीधा करेंगे यहाँ तक, ठीक। कहाँ से? यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ से सीधा हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक मार्किंग होगा। कहाँ से? इस लाइन से इस लाइन को ड्रॉप करना है। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ से यहाँ ड्रॉप किए तो इसका कटिंग हमें सबसे पहले हम इसका यहाँ से रख के इस तरह से एक राउंड दे देते हैं गले का शेप, ठीक। ये हो गई हमारा गले का, पीछे गले की शेप। अब यहाँ से इस तरह
टोटल इसका कितना लेना। यदि आप बॉडी के नाप लेते हैं तो इसको जितना 13 इंच 14 इंच शोल्डर आता है उसमें से आप 1.5 इंच माइनस कर दिए, जितना आया तो उसको आप शोल्डर के लिए रख लीजिए। तो ये ब्लाउज के नाप है, मान लीजिए हमारा यह शोल्डर मान लीजिए बॉडी के नाप है, ठीक। तो बॉडी का नाप कितना है, मान लीजिए तीरा कितना है 14 इंच, ठीक। इसको आप कंफर्म कीजिए कि तीरा है 14 इंच। तो हम यहाँ से 7 दूना 14, ठीक, 14 हुआ। 1.5 इंच यहाँ से माइनस कर देना है। तो 1.5 इंच माइनस करने के बाद कितना बचा, हमारे पास मात्र बचा 5.5। तो 5.5 हमें उठा के इस तरह ले लेना है, नीचे भी 5.5 नाप लेना, ठीक। इस तरह से ये 5.5 हो गए। दोनों को यहाँ से हमें इस तरह से सीधा लाइन एक ड्रॉप करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉप कर दिया। अब इसके बाद हम इस ब्लाउज को देखना, इसकी आर्म होल की गहराई फार्मूला हमारा क्या कह रहा है कि 36 लोअर बस्ट है, तो इसकी आर्म होल की गहराई कितनी होनी चाहिए, यानी सीधी निशान इसका कितना होना चाहिए। तो जो हमने ये सीधा निशान के लिए कितना 36 के लिए हमें लेना 5 इंच 50 पॉइंट, ठीक, मतलब 5.5 इंच। तो हम इसको यहाँ से 5.5 इंच लाइन सीधा ड्रॉप करेंगे। यहाँ से सीधा रखा 5.5 पे, ये 5.5 बड़ा निशान, और यहाँ से ड्रॉप कर दिए, ठीक। अब यहाँ से इस तरह हमें बिल्कुल सीधी लाइन, यदि आपको सीधा लाइन नहीं खींचते आता तो आप यहाँ से नीचे से नाप लीजिए कितना है। नीचे से है ये हमारा 8 इंच 8.5। तो 8.5 हमको नीचे भी नाप लेना है, यहाँ भी ये आ गई 8.5, ठीक। यहाँ से दोनों को आप रख दीजिए इस तरह सीधा, ये देख लीजिए, ठीक। और इसको सीधे रखने के बाद एक इस तरह से ड्रॉप कर दीजिए। ये हमने ड्रॉप कर दिया। अब मेन गणित फोकस आपका यहीं रहेगा और कटोरी पे रहेगा। ये होगा डॉट हमारा 4 इंच सिंपल, ये हो गई 4 इंच। यहाँ से हमें 4, ये 4 हो गया, ठीक। यहाँ से हाफ इंच इस साइड भी ये हो गया। यहाँ से कपड़ा हाफ इंच ऊपर उठा देना है, यानी सेंटर से हमें वो क्यों उठाए हैं इसका पूरा कटिंग करके पूरा आज हम इसको सिलाई करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो वीडियो में पूरा बने रहे तभी समझ में आएगा। वीडियो को आप बीच में स्किप कर देंगे समझ में नहीं आएगा। पूरा कट करके पूरा सिलाई करके इसको आज हम पेपर ड्रॉप को दिखाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का आप कितना लेना है 36, तो ना चौको 36 में से हाफ माइनस कर देना है हमको, कितना हाफ इंच। तो ये कितना इसको ले लेते हैं 8.75 पॉइंट, यानी 8.25, ये हो गई। यहाँ से 1.5 इंच सिलाई के लिए रख लिए, और ये टोटल कितना है 1 इंच है। कमर कितनी है, कमर है 32, 8 चौको 32, तो हम इसको 8.5 लेंगे क्योंकि 1 इंच का डॉट लगेगा। ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ बिल्कुल सीधा कर लेना है। यदि आप सीधी सिलाई के लिए रख रहे हैं तो सीधी मार्क कर दीजिए इस तरह, ठीक। नीचे नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप सीधा सिलाई रख रहे हैं तो, यदि नहीं कर रहे हैं तिरछी कर रहे हैं तो फिर आपको कमर नापने की बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से ये देखना 1.5 इंच से हम राउंड देंगे इसका, और यहाँ से यहाँ सेंटर निकाल देंगे। तो 2.5 दूना 5, तो 2.75 से इसको हम यहाँ से ऐसे राउंड देंगे, ठीक। ये देखिए यहाँ से हमें हल्का से नीचे लाके इस लाइन पर ड्रॉप कर देना है। ये हो गया। अब हमारा गणित क्या कह रहा है, यानी हमारा यहाँ से आर्म होल की गोलाई कितना आना चाहिए 14 से 15, ठीक। तो आर्म होल की राउंड कितना आना चाहिए 16 से 17, कटिंग पे सिलाई पे 14 से 15 आना चाहिए, ठीक। यहाँ से हमारा ये फार्मूला बिल्कुल देखते हैं फिट बैठता है कि नहीं।
तो हम यहाँ से ऐसे नापेंगे इस तरह से, और इसको ऐसे नापते हुए आना है। ठीक, कि कितना है 7.5 यानी 15 फार्मूला हमारा फिक्स है, बिल्कुल काट छाँट नहीं करना। तो अब इसे हमें ऐसे बिल्कुल यहाँ से इस तरह मार्किंग बना लेना। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से ये पूरा फार्मूला हमारा करीब हो गया। ये कमर कितना है, कमर है 32, 36 लोअर बस्ट। ठीक, ये तीरा 3 इंच, शोल्डर 2.50। ठीक, इसकी यहाँ से 10/2 यानी 10.5। ठीक, और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ कितनी है 15। अब यहाँ से देखना, डबल कटोरी नापने का ब्लाउज हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। आप चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन इस साइड जब हम निकालेंगे तो कपड़ा हमको अलग से कटोरी निकालना पड़ेगा। हाँ, यदि हमें एक साथ कटोरी निकालना है इसी में पूरा फोकस करके, तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो हम पहले एक यहाँ से इस तरह सीधी सी मार्क कर देंगे, ये हो गया। ठीक, यहाँ से मार्क कर दिया, एक सीधी सी मार्क यहाँ से इस साइड कर देंगे, ये हो गया। ठीक, यहाँ से ये मार्क कर दिया। टोटल इसकी लंबाई कितनी है 5.5, तो हमें इसको 5.5 पहले नाप लेना है यहाँ से, ये हो गया। अब 5.5 नापने के बाद हम इसको, ये आर्म होल वाली राउंड है लाइन, ध्यान रखिएगा, ये आर्म होल वाली राउंड है, तो इसको हमें 1 इंच से राउंड देते हैं। ठीक, तो 1 इंच से हमें इसको राउंड देना है ऐसे। ठीक, अब यहाँ से हम 3 इंच, यहाँ से कितना 3 इंच। अब यहाँ से शोल्डर पट्टी कितना रखना है हमें 3 इंच, जितना ये शोल्डर पट्टी है उतना हमको यहाँ से रख लेना है। ठीक, ये बात को बिल्कुल ध्यान रखना योग्य है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, हमको इसको लेना है 5 इंच 2 सूत, यहाँ तक लेना है। यहाँ से टोटल हमें इसकी कटोरी की नाप, यानी इसका नाप कितना लेना है 12। ठीक, इस तरह से एक 12 पे निशान लगा लेना है, ये हाफ निशान रहेगा। ठीक, कटोरी का अलग से निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से कितना ले रहे हैं, अब यहाँ से हम ले रहे हैं 6 इंच, नहीं 5.5 पे एक निशान लगाया, और इस निशान को इस लाइन तक ला के ड्रॉप कर देना है। देखना इस तरह से। ठीक, इस तरह से ला के हमें इसको ड्रॉप कर देना है यहाँ तक। ठीक, इससे 1 इंच बड़ा रहेगा, इससे 1 इंच बड़ा रहेगा, क्योंकि जब हमें इसको सिलाई चढ़ा के यहाँ से करेंगे तो ये कपड़ा छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए 1 इंच छोटा। अब यहाँ से हम कितना ले रहे हैं 3.5। गला इसका कितना रहेगा 7 इंच डीप रहेगा, ये देखना यहाँ से 7 पे हो गया। ठीक, और यहाँ से गले के लिए हम कितना रख रहे हैं ब्लाउज इसका 8 इंच मान लीजिए। तो यहाँ से इस लाइन से इस लाइन को हम इस तरह से बिल्कुल सीधा ड्रॉप कर देंगे, ये देखिए यहाँ से ड्रॉप कर दिया। अब इस लाइन को हमें यहाँ से ला के राउंड कर देना है। कहाँ से, पहले ऐसे फ्रेंचकार को रखेंगे और इस तरह से हमें इसको जमा के जहाँ तक ये जमेगा, ये देखिए यहाँ से ये बैठ गया, यहाँ से कपड़ा हमारा कटिंग हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कटोरी की लेंथ कितनी है, तो कटोरी की लेंथ हम रख रहे हैं कितना 7.25, ये हो गया। इसका टोटल भाग निकाल लेना है, यहाँ से 4 इंच के नीचे डाउन रहेगा, ये देख लीजिए 4 इंच के नीचे। अब यहीं से टोटल हमें निकालना है कितना है 8.5, तो 8.5 का 4 दूना 8 25 यानी 4.25। एक सीधा सा लाइन हमें ड्रॉप कर देना है इस तरह से। ठीक, यहाँ से अब आपका डबल कटोरी है तो इससे 1/2 इंच हम और बढ़ा लेंगे,
यहाँ से, ठीक। यहाँ से इस लाइन को पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ला के ड्रॉप करेंगे और इस लाइन को यहाँ ला के ड्रॉप कर देंगे। ये हो गए, ठीक। इस तरह ड्रॉप करने के बाद यहाँ से हम 1 इंच इस साइड डॉट रहेगा, 1 इंच इस साइड डॉट रहेगा, ठीक। इन दोनों को हम यहाँ से ड्रॉप किया और यहाँ से इस तरह रख के यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक। ये कटोरी की मायना निकल गई। अब यहीं से हमारा डबल करना है, तो हम यहाँ से कैसे, अरे पड़ जा भैया, यहाँ से हम एक, देखना ये हो गया, यहाँ से दूसरी यहाँ से निकल जाएगा, ये कटोरी ये निकल गए यहाँ से, और यहाँ से इस तरह रख के फंचकार को यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमारा डबल कटोरी ब्लाउ यहाँ से हो गया रेडी। अब इसकी फार्मूला देखना, 36 हाफ इंच इस साइड, हाफ इंच इस साइड, कितना बचा 1 इंच, और यहाँ से हम हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़ देते हैं पहले, ठीक। ये हमारा सिलाई के लिए हो गया। अब यहाँ से टोटल नापना है हमें, हाफ हाफ छूटेगा कितना हो जाएगा 10। ये भैया ये कपड़ा हमारा यहाँ से बिल्कुल रेडी है। इस तरह से ये देखिए, यहाँ से अब जो क्रॉस पट्टी हमें चाहिए, तो क्रॉस पट्टी हमें यहाँ से इस लाइन से यहाँ तक, ठीक। क्रॉस पट्टी कितना चाहिए हमें, इसको हम थोड़ा और मार्किंग कर देते हैं ताकि आप लोगों को इसको चेक हो। इस तरह से, ठीक। तो इस तरह आप देखना, इसको हम कटिंग करके आप लोगों को पूरा मेथड दिखाएंगे कि कैसे कपड़े। अब इसका कमर कितना है 32, तो हम इसको कितना ले रहे हैं 10, प्रॉपर 10 ले रहे हैं, ठीक। ये हो गया। यहाँ से हमें इस तरह ड्रॉप कर देना है। लेंथ कितना है 13 बैक पार्ट का, तो सामने 1 इंच इससे बड़ा रहेगा, तो कितना रहेगा यहाँ से, तो ये हाफ इंच इधर घट जाएगा, हाफ इंच ऊपर चढ़ जाएगा, हाफ इंच इधर सिलाई चलेगा, 1.5 इंच बचा, ठीक। हम इसको लेंगे कितना 3 इंच, 3 में बचेगा 2 इंच बचना चाहिए, ठीक। ये हो गई यहाँ से कंप्लीट। यहाँ से कपड़ा जितना हमारा ये बचेगा, यहाँ से कितना है 4.5 पे निशान, तो हम यहाँ से कितने 4.5 के निशान, ये हो गया। यहाँ से कपड़ा हम 1 इंच ऊपर उठा के लेंगे, ये इस तरह से, ये हो गई, ठीक। अब यहाँ से आप लोगों को पूरा गणित मेथड आ चुका होगा। ये हो जाएगा हमारा कौन सा भाग, कटोरी भाग, और आस्तीन हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो आस्तीन का हम अलग से बताएंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं कटिंग। यहाँ से ये हो गया कटिंग, बैक पार्ट कर लेते हैं कटिंग, थोड़ा और फैलाव हम दे देते हैं अपने हिसाब से। ये हो गई, ठीक। यहाँ से इसको रखिए भैया बाहर। अब यहीं से इस तरह ये हो गया, यहाँ से इस तरह से, और ये कट हो गया, ठीक। इसमें मार्जिन वर्जिंग देने का वगैरह नहीं है, पूरा हमारा मार्जिन दिया हुआ है। जो भी पेपर कटिंग हमसे मंगाता है तो पेपर पे पूरा कटिंग मार्किंग दिया हुआ है। आपको इसमें कोई मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा बात है। इसको कपड़े पर आप रखिए और कटिंग करिए आराम से। यहाँ से
ये हो गया। यहाँ से इस साइड इधर से इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ से इसको कटिंग करना है ऐसे, फिर हम इसको बाद में छांटेंगे। ठीक, ये हो गया। यहाँ से देखना इस तरह से रख के बिल्कुल ये हो गया। यहाँ से छांटने के बाद अब इस कपड़े को हम इतना ऐसे कटिंग करेंगे। ये हो गया। यहाँ से ये कपड़ा कट जाएगा, बराबर कटिंग करना है। ये हो गया। यहाँ से कटिंग हो जाएगा इस लाइन से। ठीक, ये हो गए। अब यहाँ से देखना इस कपड़े को यहाँ से छांट लेना है। ये हो गया। यहाँ से ये छांट देना है। यहाँ से कपड़े को हम इतना कपड़ा हम यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से। और इतना कपड़ा यहाँ से आप चाहे तो कट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से सीधे सिलाई कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से हमारा जब ये इस तरह सिलाई होगा, देखिए यहाँ से जब सिलाई होगा ये भाग, तो इस तरह से अच्छे से कटोरी हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। अब इसका भाग हम ये आस्तीन यहाँ से कर लेते हैं कटिंग। ये देख लिए, यहाँ से हम आस्तीन ये कट कर लिए। अब यहाँ से सभी पार्ट हैं हमारा कंप्लीट। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ से